अब मैं आपको एक असम्पशन लेके बताऊं कि भाई क्या सैलरी रहने वाली है अगर इतना इतना फिटमेंट फैक्टर लगता है तो। दोस्तों वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत ही अच्छे विषय पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है जो वेतन आफ्टर फिटमेंट फैक्टर और जो 8 पे कमीशन जो हमारा होने वाला है। उसके बाद हमारी जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी क्या सैलरी होने वाली है उसकी हम आज चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो सरकार जो है कुछ कुछ सालों में मतलब ये समिति का गठन करती है जो कि देखती है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को कितना कितना क्या अभाव है, किस चीज़ की कमी है, उनके जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनमें क्या कमी है। तो उसको उसके रिकमेंडेशन में जो गवर्नमेंट है वो एक समिति बनाती है जो एक फिटमेंट फैक्टर लॉन्च करती है। तो मैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये जो 8 पे जो कमीशन है उसका जो गठन हुआ है उसकी कौन अध्यक्षता कर रहा है, वो कर रहे हैं हमारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, जो कि रिटायर्ड है, ठीक है। और रेफरेंस किस बेसिस पर है, नवंबर 2025 की अनुसूची के बेसिस पे, ठीक है। और ये जो आयोग होता है वो 18 मंथ्स में जो है अपना जो है रिपोर्ट जो है पेश करेगी, ठीक है। तो अभी 18 महीने हुए नहीं है गाइस, तो उसमें ये पेश करेगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ये कब तक लागू होगा, तो मध्य प्रदेश में ये 2027 के बाद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये सेंटर में अप्लाई होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो सेम बेस पे ले रहे हैं नहीं, या फिर और आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो तो उसी समय पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुणांक, ठीक है। और हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर काम कैसे करता है। तो मान लीजिए जैसे कि आप एक कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, और आपका ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे है, ठीक है। तो ये ग्रेड पे के ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें जैसे डियरनेस अलाउंस है, होम रूम अलाउंस है और अदर अलाउंस मिलते हैं, जिसके बाद आपकी ये जो ग्रेड पे के बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर 27-28 हज़ार हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो ये जो हमारे डियरनेस अलाउंस और जो होम रूम अलाउंस और जो अदर अलाउंस है उसको पहले नल्लीफाई कर देता है, मतलब जीरो कर देता है। और जो हमारा ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे, ठीक है, उसमें फिटमेंट फैक्टर लगता है। फिटमेंट फैक्टर मतलब आप कह सकते हैं कि कितने गुने से हमारी जो तनख्वाह है, जो हमारा बेसिक पे है, उसका कितना गुना जो है वो बढ़ने वाली है हमारी तनख्वाह, ठीक है। तो ये बेसिक पे के ऊपर ही हमारा जो है फिटमेंट फैक्टर लगता है। चलिए मैं आगे और समझाऊं आपको। तो मासिक सैलरी की जो हमारी बेसिक गणना होती है वो किस बेसिस पर होती है, मैं आपको एक बार बता चुका हूं। और आप एक बार देखिए, जैसे हमारी बेसिक पे है, इसमें हमारा जो डियरनेस अलाउंस जो हमें गवर्नमेंट देती है, महंगाई भत्ता, वो इंक्लूड हो जाता है। और हमारा जो होम रूम अलाउंस होता है वो जुड़ जाता है। और जो हमारी कटौतियां होती हैं उसके बाद हमारा जो एक सैलरी होती है XYZ, तो वो सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो ये तो हमको आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी बड़ी है, कितना क्या हुआ है। तो उसके लिए जो है ये गुणांक जो होता है, जैसे ये 2.57 का अजम्पशन लेके चला गया है कि शायद इतना हो, बट इतना नहीं होगा, यानी तो कम होगा या थोड़ा आसपास ही होगा। तो एक एक अजम्पशन के आधार पर लिया गया है। मान लीजिए कि जैसे आपका बेसिक पे 20 हज़ार है और आपका जो है फिटमेंट फैक्टर मतलब गुणांक जो है 2.57 है, तो ये सैलरी हमारी जो है 51,400 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक पे। उसके बाद जो एचआरए वगैरह है और जो हमारा एचआरए और जो हमारा डी है वो पहले जीरो हो जाएगा, फिर वो स्टार्टिंग से चालू होगा। जैसे अभी आई थिंक एमपी में जो है 55% कुछ है, मतलब डियरनेस अलाउंस है, तो ये जीरो हो जाएगा। और जो हमारी बेसिक पे है, ठीक है, उसी का जो है मल्टीप्लाई होकर जो हमारी XYZ जो भी सैलरी बनेगी वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको तो पता होंगी, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं तो अभी ये जो दो अजम्पशंस चल रहे हैं कि ये जो आने वाले फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेके 2.28 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। तो न्यूनतम बेसिक पे जैसे मान लीजिए 18 हज़ार है तो वो बढ़कर 34,560, और अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसमें 41,040 रुपये हो जाएगी। वही अगर कर्मचारियों की यूनियन की जो मांग के आधार पर हम चलें तो जो कि 2.86 का है, तो उसके हिसाब से इतना हो जाएगा। अब वो पता चलेगा गाइस कि कमीशन ने कितना क्या फिटमेंट फैक्टर दिया है, ठीक है। और अभी जो मैं अभी सैलरी की बात करूं, जैसे जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हैं और जो वन रक्षक हैं वो 19,500 की ग्रेड पे पर काम करते हैं, जिसमें फिर इनके बाद डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है और इसमें एचआरए और अन्य जो कटौतियां होने के बाद जो एक सैलरी बनती है, ठीक है। वही अगर मैं पटवारी की बात करूं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात करूं, सहायक ग्रेड की बात करूं, तो उनकी सैलरी का जो ग्रेड पे है वो 22,100 से 25,300 के अराउंड रहता है, ठीक है।
और ये सब आप एक बार और देख लीजिए, जैसे पुलिस और वन रक्षक की सैलरी कितना है, मकान भत्ता किराया कितना है, और इतना इसके कटौती के बाद 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में तनख्वाह बनती है। वही ऐसी एमपी पटवारी एवं राजस्व अमले की बात करें तो उनकी भी 22,100 के अराउंड का लेवल 5 का पे मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और डीआरएस अलावेंस और एनपीएस करने के बाद उनकी सैलरी भी 29,000 से 33,000 के बीच में रहती है, ठीक है। वही इन सैलरी का कंपैरिजन आपको पता है, मध्य प्रदेश वन रक्षक और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अराउंड अराउंड सेम ही होती है, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे 19,500 होता है, ठीक है। वही एमपी पटवारी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और वही अगर मैं देखूँ तो एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का थोड़ा और ज़्यादा होता है, ठीक है। और चलिए अब मैं आपको एक अजम्पशन लेके बताऊं कि भाई क्या सैलरी रहने वाली है अगर इतना इतना फिटमेंट फैक्टर लगता है तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे ये वर्तमान बेसिक पे में अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अगर गवर्नमेंट लेती है, जो कि मिनिमम कंसीडर किया जा रहा है कि कम से कम इतना तो लगेगा, तो जो हमारे कांस्टेबल और जो वन रक्षक हैं उनकी सैलरी अराउंड 37,440 रुपए होने वाली है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि उनका जो है स्टैंडर्ड वे में ले लें, अगर 2.57 का ले लें, तो वही सैलरी 50,000 के अराउंड दोस्तों। मतलब कितना डिफरेंस आने वाला है अगर 8 पे कमीशन बहुत जल्दी वर्क करके हमको जो है इसकी रिपोर्ट सबमिट करता है। और वही अगर जो हमने मांग की गई है 2.86 का अगर मिलता है तो 55,770 रुपए की सैलरी मिलेगी। वही अगर पटवारी की बात करूं तो उनकी सैलरी भी अराउंड 42,000, और अगर 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से जाते हैं तो 56,000, और वही अगर 2.86 जो की मांग की गई है उसके आधार पर जाते हैं तो 63,206 रुपीज इतनी के अराउंड इनकी जो है सैलरी बन सकती है। वही सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें तो जैसे अभी करंट में 35,400 है, तो वही बढ़कर 1.92 के फिटमेंट फैक्टर में 67,968 रुपीज हो जाएगी गाइस। और वही अगर मैं बात करूं 2.57 के आधार पर तो ये 90,000 के आसपास। और अगर 2.86 का जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से हाई है, फिर भी कंजर्वेटिव अगर माना जाए तो 2.57 के अराउंड में इस बार का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट दिखने वाला है गाइस। तो मे भी अच्छा होगा कि अगर गवर्नमेंट 2.57 का ले ले, ठीक है। चलिए ये सब बातें होने के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन ईएसबी के एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको इस चैनल में मिलने वाली है, ठीक है। हर चीज़ के सैलरी व पे का विश्लेषण मिलने वाला है। जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको अपलोड करता रहता हूँ, और जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, कुछ भी फेक या फिर कुछ भी अनडिस्कवरेबल चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको ऐसी अपडेट्स और देता रहूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।